एपिसोड की शुरुआत में हम जोंग सुन को देखते हैं क्योंकि नशे की हालत में थी और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने ताई को पाती है और वहां पे उसे पता चलता है कि दरअसल कल रात को उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसकी वजह से वो टैक्सी से अपने घर आ गई थी। उसके बाद जोंगसुन को एग्रीमेंट के बारे में याद आता है और जब वो उस एग्रीमेंट पेपर को उठाती है तो उसे पता चलता है कि किम ने दरअसल $1 लाख की मांग की है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सोचने लगती है कि आखिर वो इतने ज्यादा पैसे कैसे मांग सकता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचती है और उसके वहां आते ही ज़ॉम्बी को उसकी स्मेल आ जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो वहां पर आ रही है और उसे लगता है कि शायद वो पैसे लेकर आ रही होगी। उसके लिए तुरंत दरवाजा खोलता है और जोंग सुन अंदर आती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है उसे देने के लिए और अब तो उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, जिसकी वजह से वो इस रकम को उसे नहीं दे सकती। ये सुन के ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है कि उसे नहीं पता था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद जॉनसन उससे डिस्काउंट मांगने लगती है, लेकिन वो सुन के वो ज़ॉम्बी तुरंत उस पेपर को लेता है और उसे मोड़ के फेंक देता है और उसे कहता है कि वो ऐसा सोच ले कि एग्रीमेंट जैसी कोई चीज उनके बीच हुई ही नहीं थी। जॉनसन जब ये सुनती है तो उसे काफी बुरा लगने लगता है क्योंकि वो उसे पैसे देना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो ज़ॉम्बी को सॉरी बोलने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल देता है। देखते हैं जो कि पब्लिक एरिया में जाकर पैम्फलेट्स बांट रहा था ताकि डोनेशन की वजह से उसे कुछ पैसे मिल सके, लेकिन इतनी आसानी से उसे कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं होता। जब वो रोड पे चल रहा होता है तो अचानक से एक स्कूटी आती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होते हुए बचता है और जो पैम्फलेट उसके हाथ में होते हैं वो सभी नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दुख होता है। उसके बाद हम चाडू और जोंगसुन को देखते हैं जहाँ जोंगसुन चाडू से पूछती है कि क्या उसे सैंटा के बारे में कुछ पता चला या नहीं। ये सुन के चाडू उससे कहता है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो जब भी क्राइम करता है वो कभी भी सबूत नहीं छोड़ता है। उसके बाद जोंगसुन उससे कहती है कि उन्हें कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो कि सैंटा से ना डरता हो और वो बेझिझक उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके बाद चाडू उसे ज़ॉम्बी से मदद लेने के लिए कहता है क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है और वो उसको ढूंढ भी सकता है। ये सुन के जोंगसुन उसकी बात मान जाती है और वो तुरंत डिटेक्टिव के पास जाती है जहाँ पर वो उसे सैंटा के बारे में बताती है और उससे कहती है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। अब ज़ॉम्बी को पैसों की जरूरत थी इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके दरवाजे पर एक औरत आती है जिसका नाम कांग होता है। ज़ॉम्बी जब उसे अंदर इनवाइट करता है तो वो बताती है कि दरअसल वो एक एक्ट्रेस है और उसके बाद वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है जो कि उसकी बेटी थी। वो उसे बताती है कि उसकी बेटी 1 महीने से गुम है और उसे नहीं पता कि अचानक वो कहाँ पर चली गई। अगर वो उसे ढूंढ पाएगा तो वो उसे दुगने पैसे देने के लिए तैयार है। उसके बाद वो एक्ट्रेस उसे एक सूटकेस भी दिखाती है जो कि नोटों से भरा हुआ था और उसे कहती है कि अगर उसे ये सारे पैसे चाहिए तो बस उसकी बेटी को ढूंढे। ज़ॉम्बी और जॉनसन जब इतने सारे पैसे देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उस क्लाइंट के जाने के बाद जॉनसन उससे कहती है कि उसको ये केस ले लेना चाहिए और अगर इस केस में उसे कोई भी मदद की जरूरत हो तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। ये सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और सोचने लगता है कि इस बेवकूफ लड़की के साथ काम करने से अच्छा है कि वो भूखा ही मर जाए। पर उसके पास पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं था, इसीलिए वो जॉनसन को रोक लेता है और उससे कहता है कि वो उसकी टीम में शामिल हो जाए। उसके बाद वो दोनों एक्ट्रेस कांग के घर जाते हैं जहाँ पर वो उसकी मेड से पूछताछ करने लगते हैं। वो मेड उसे बताती है कि कांग और उसकी बेटी युंग का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और आए दिन उन दोनों की नोक-झोंक हुआ करती थी। युंग पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती थी और उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ऐसा बहुत ही कम मौका होता है जब वो अपने रूम से बाहर निकली हो। उसके बाद जॉनसन और ज़ॉम्बी उसके रूम में जाते हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं जहां पर ड्रॉर के अंदर उन्हें डोनट्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खाया करती थी, इसीलिए उसने ड्रॉर के अंदर इतने सारे डोनट्स रखे थे। उसके बाद जॉनसन उसके कंप्यूटर में छानबीन करती है जहाँ पर उसकी सर्च हिस्ट्री से उसे एक सेंटर के बारे में पता चलता है और वो दोनों तुरंत उस सेंटर के बाहर पहुंच जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। जॉनसन किम से कहती है कि उन्हें अंदर जाकर उसके बारे में पता करना चाहिए, तो किम उससे कहता है कि दरअसल वो एक डिटेक्टिव है तो वो अपनी आईडी रिवील नहीं करना चाहता और तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें अकेले ही अंदर जाना पड़ेगा उसके बारे में पता करने के लिए। और उसकी बात मानकर जॉनसन अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पे जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ करने लगती है। रिसेप्शनिस्ट जब किसी काम से अंदर जाती है तो जॉनसन उसके रजिस्टर में कस्टमर्स की लिस्ट को देखने लगती है और जब रिसेप्शनिस्ट वहां पर आती है तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है और जॉनसन को तुरंत वहां से धक्के मार के वो बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो वापस ज़ॉम्बी के पास आती है जहाँ पर वो उसे कहती है कि वो सेंटर वाले अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे।
यानी कि अगर उन्हें युन के बारे में जानना है कि वो कहाँ पर गई है, तो उन्हें इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और अंदर जाके पता करना पड़ेगा। उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे देख लिया है जिसकी वजह से वो मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा है तो वो मेंबर बन के जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा। और ये सब सुन के ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन जॉनसन के बहुत बार कहने पर वो मान जाता है। जब वो मेंबरशिप लेता है तो वो लोग उसे अंदर इनवाइट करते हैं, जहाँ पर वहाँ का बॉस उन लोगों से फ़ोन और उनके पर्स ले लेता है। उसके बाद उन सबको एक कपड़े दिए जाते हैं और उन्हें पहनाकर अंदर भेजा जाता है। यहाँ पर जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी के पास एक लड़का आकर बैठ जाता है। जब वो उसके पास बैठा होता है तो ज़ॉम्बी को उसकी सुगंध आती है और ये सुगंध उसे कुछ जानी-पहचानी लगती है। तभी उसे याद आता है कि युन के रूम में भी उसे यही सुगंध आई थी और समझ जाता है कि ज़रूर ये बंदा युन से लिंक्ड है। उसके बाद एक आदमी वहाँ पर आता है और उन्हें वेट लॉस सप्लीमेंट देता है, जिसे वो लड़का बहुत ही आराम से खा लेता है। तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उस लड़के को हाय कहती है। इधर जॉनसन कांग के पास आती है उससे पूछताछ करने के लिए। यह कांग उसे बताती है कि उसकी बेटी ने पिछले महीने ही सारे पैसे बैंक से निकाल लिए हैं। अब ये सुन के जॉनसन हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ ले गई होगी। तभी जॉनसन वहां पर उसकी फोटो देखती है जहाँ युंग उसी लड़के के साथ होती है जो कि जॉम्बी के साथ बैठा हुआ था। यानी कि जरूर वो लड़का युन को जानता होगा। इधर हम जॉम्बी को देखते हैं जो कि योगा क्लासेस में होता है और वहां पर कोई भी ढंग से योगा नहीं कर पा रहा था। जॉम्बी तो मर चुका था, इसीलिए उसके शरीर में दर्द होता ही नहीं था। इसीलिए वो शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पैर कुछ ज्यादा ही मोड़ लेता है और ये देखकर वहां का बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा करिश्मा उसने पहली बार देखा था। इधर जॉनसन उस लड़के के बारे में पता करने के लिए एक जगह पर पहुंचती है और वहीं पर उसे एक औरत मिलती है जिसे देखकर जॉनसन हैरान हो जाती है और तुरंत बाहर आ जाती है। वो तुरंत ज़ॉम्बी को कॉल करने लगती है उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी का फ़ोन बाकी मेंबर्स के साथ ही रखा गया था, जिसकी वजह से वो उसके कॉल को नहीं उठा पाता। इधर ज़ॉम्बी को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है और उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उस रूम में पहुंचता है जहाँ पर नॉनवेज रखा हुआ था। तभी उसे वहाँ पर युन मिलती है जो कि चोरी-छुप पे खाना खा रही थी और वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई थी। ये सुन के युन उससे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से यहाँ पर आई थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अक्सर उसे वेट कम करने के लिए बोलता रहता था। तभी ज़ॉम्बी वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ को सुनता है और वो वहीं पर छुप जाता है ताकि वो उसे ना देख सके। तभी उनका बॉयफ्रेंड वहाँ पर गार्ड्स के साथ आ जाता है और उनसे कहता है कि ये चोरी छुप के खाना खा रही थी तो वो लोग उसे यहाँ से ले जाएं। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ के मैनेजर से बात करने लगता है और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। यानी कि वो जो बंदा था वो अमीर लड़कियों को फंसाने का काम करता था और उन्हें फंसाने के बाद वो उन्हें वेट लॉस करने के लिए कहता था, जिसके बाद वो उन्हें यहाँ पर ले जाता था और जबरदस्ती उनसे मेंबरशिप दिलवाता था। ये सारी बातें सुनकर ज़ॉम्बी समझ जाता है कि वो सभी फ्रॉड कर रहे हैं और मौका देखकर वो बाहर निकलता है और छुप जाता है। उसके बाद वो कुछ लोगों को नोटिस करता है जो कि रात को कहीं पर जा रहे थे और वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। इसीलिए वो उन लोगों में शामिल हो जाता है और उनके साथ आगे चलने लगता है। उसके बाद वो सभी लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि माइक पे डेविल के बारे में बात कर रहा था और उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वो लोग डेविल की पूजा करें। वहीं पे युन भी होती है जो कि पागलों की तरह डेविल की पूजा कर रही थी। तभी वो मैनेजर वहां पे ज़ॉम्बी को नोटिस कर लेता है और वो सोचता है कि इसे तो यहाँ पर नहीं बुलाया गया तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी देखते ही ज़ॉम्बी वहां से भागने लगता है और गार्ड्स और मैनेजर उसका पीछा करने लगते हैं। ज़ॉम्बी भागते हुए एक रूम में पहुंचता है और एक अलमीरा में जाकर घुस जाता है। तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अलमीरा में छुपा हुआ है, इसीलिए वो अलमीरा को गिराते हैं और एक रॉड से उस पर वार करने लगते हैं। उसी समय ज़ॉम्बी को पास्ट के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और वो देख पाता है कि किसी ने उसे शूट करके जान से मार दिया था। अभी विजन देखकर उसकी आंखें अचानक से रेड हो जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की आवाजें निकालने लगता है, जिसे जब बाहर खड़े लोग सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी बाहर आता है जिसे देखकर सभी डर गए थे और वो मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। वो तुरंत अपने ऑफिस में पहुंचता है और सोचने लगता है। वो सोचता है कि क्या उसका मर्डर हुआ था या उसकी नेचुरल डेथ थी। ये सब सोच के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अगली सुबह होते ही जब वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उसके पेट में बहुत ही बड़ा छेद है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और बाहर जोंगसुन आई हुई थी जो कि उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ज़ॉम्बी जब उसकी आवाज सुनता है तो वो उससे कहता है कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता है। और हर एक दिन ऐसा बीतता जाता है और वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। और जोंगसुन बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो उसे घर के अंदर आने दे, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है और वो उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। एक दिन जोंगसुन हार मान जाती है और वो वापस जाने लगती है और तभी ज़ॉम्बी उसे आवाज लगाता है और उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि अगर उसके साथ उसे काम करना है तो उसकी एक शर्त है। जोंगसुन उससे पूछती है कि आखिर उसकी क्या शर्त है, तो वो उससे कहता है कि वो उसके लिए बीबी क्रीम लेकर आए। अब ये सुनकर जोंगसुन पास के स्टोर में जाती है और बीबी क्रीम ले आती है
और जब ज़ॉम्बी को वो हैंड ओवर करती है तो थोड़ी देर बाद वो क्रीम लगाकर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अब नॉर्मल इंसान दिखने लगा था। उसके बाद उसे वो अंदर बुलाता है और उस सेंटर की सच्चाई बताता है। उससे कहता है कि उसने युन को वहां पर देखा था, जो कि पागलों की तरह डेविल की पूजा कर रही थी। उसके बाद वो जॉनसन को वेट लॉस सप्लीमेंट भी दिखाता है और उससे कहता है कि वो इसका लैब टेस्ट कराए, क्योंकि उसे लगता है कि इसके अंदर जरूर वो लोग कुछ और मिला रहे हैं। और जोंग अपनी फ्रेंड के साथ एक डॉक्टर के पास जाती है उसकी जांच कराने के लिए, जहाँ वो डॉक्टर उनसे कहता है कि वो लोग अगले दिन आए। अगले सीन में हम जॉम्बी और जॉनसन को उसी जगह पर नजर रखते हुए देख पाते हैं। जॉनसन जॉम्बी से कहती है कि उन्हें अंदर जाकर यून को ढूंढना होगा और बाहर निकालना होगा, लेकिन इस बार उसे ही अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जॉम्बी उससे कहता है कि वो फिर से वहां पर नहीं जाने वाला। उसके बाद जॉनसन उससे कहती है कि अगर वो यून को यहाँ से बाहर निकालेगा तो उसकी माँ उसे ढेर सारे पैसे देगी और उन पैसों से उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इसीलिए वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जॉनसन उसका पूरा हुलिया ही चेंज कर देती है और उसे स्टाफ का कॉस्ट्यूम पहनाकर वो उसे अंदर भेज देती है। साथ ही वो उसे गाइड भी करती है कि यून कौन से रूम में है। तभी ज़ॉम्बी ये कंटेनर लेकर उस रूम के बाहर पहुंचता है और जब वो यून के रूम में आता है तो वो उससे कहता है कि वो उसके साथ चले। और ये सुन के यून चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो उसे डेविल के पास ले जाना चाहता है। उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, इसीलिए वो उसे हिट करता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसे कंटेनर में डाल देता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। जब वो गेट पे पहुंचता है तो मैनेजर उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे उस पे शक हो गया था। मैनेजर उससे कहता है कि वो अपना मास्क उतार के दिखाए कि आखिर वो कौन है। और जब वो अपना मास्क उतारता है तो मैनेजर उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसने मूंछ लगा रखी थी और उसका हुलिया एकदम चेंज हो गया था। उसके बाद मैनेजर उसे वहां से जाने देता है, लेकिन आगे जाते ही यून का बॉयफ्रेंड होता है जो कि उसको पहचान लेता है और वो तुरंत उस कंटेनर पे हाथ लगाता है उसे खोल के देखने के लिए। लेकिन ज़ॉम्बी तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसकी कलाई मोड़ देता है, उसे बुरी तरह पीटता है ताकि वो उसे रोक ना सके। तभी वो कंटेनर खुलता है और यून को अब होश आ गया था। और जब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है तो वो उस लड़की से लड़ने लगती है, क्योंकि उसने उसका बॉयफ्रेंड छीना था। अब ज़ॉम्बी देखता है कि वो सभी फाइट में बिजी हैं, इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मेन दरवाजा अब बंद हो चुका है। इधर मैनेजर उसको देख चुका होता है और वो अपने चेयरमैन के पास पहुंचता है, जहां पर वो उसे सारी बात बताता है कि एक बंदा उन पे नजर बनाए हुए है। दोस्तों, वो ली ही था जो कि लोगों को डेविल के नाम पर बेवकूफ बनाता था। ली को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो मैनेजर से कहता है कि उन्हें उस बंदे का कुछ करना होगा, नहीं तो उनके लिए वो खतरा साबित हो सकता है। इधर हम जॉम्बी को देखते हैं जो कि एक वॉशिंग मशीन में छुपा हुआ था, और जब वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो उसका दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। उसके बाद वो उस रूम में पहुंचता है जहां पर उन सप्लीमेंट्स को तैयार किया जाता था। वहां उसे पता चलता है कि दरअसल वो ड्रग्स हैं जो कि ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। तभी पीछे से मैनेजर आता है जो कि ज़ॉम्बी पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इधर जॉनसन को भी अपनी दोस्त की मदद से उस ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत चाडू की मदद से उसके चीफ के पास जाती है और वो रिपोर्ट दिखाकर उससे कहती है कि उन्हें वहां पर छापा मारना चाहिए। चीफ उससे कहता है कि दरअसल ली बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो उसी का सेंटर है, इसीलिए वो बिना किसी सबूत के वहां पर नहीं जा सकते। जॉनसन कहती है कि उसके पास एक विटनेस मौजूद है, लेकिन वो उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है। अब चीफ को इससे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, और चाडू ये देखकर तुरंत अपनी दोस्त को वहां से ले जाता है। चाडू उसे एक पेपर स्प्रे देता है और उससे कहता है कि उसको उसकी बात पे पूरा विश्वास है, तो वो वहां पर जाए और सबूत इकट्ठा करके लाए। ये देखकर जॉनसन काफी खुश होती है और वो चाडू को थैंक यू बोलती है। इधर जब ज़ॉम्बी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बहुत ही गंदे कमरे में पाता है, और तभी उसके सामने ली आता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद ली उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बी भागता हुआ एक गाड़ी से टकरा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। और उसे वो वीडियो भी दिखाता है जब ज़ॉम्बी विंडो से कूद कर भाग निकला था। वो उससे कहता है कि इन वीडियो से साबित होता है कि वो इंसान नहीं बल्कि डेविल है। ये सुन के ज़ॉम्बी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसे एक बहुत ही अजीब तरह की बीमारी है जिससे उसके शरीर को दर्द नहीं होता है। अब ये सुन के लिए एक फोक उठाता है और उसके पैर में घुसा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी को उससे कोई भी दर्द नहीं होता। लिए देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि बस वो उसकी मदद करे और बदले में वो यून को उसे सौंप देगा। ज़ॉम्बी जब ये सुनता है तो वो उसकी बात मान जाता है, और दरअसल ली अपने फर्जी शो के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता था। उसके बाद ज़ॉम्बी वहां से निकलता है और वो अपना फोन ले लेता है। वो तुरंत जॉनसन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अभी अंदर ही है, और जब लोगों का ध्यान भटका हो तो वो यून को लेकर तुरंत यहाँ से भाग निकले। उसके बाद ज़ॉम्बी ली के पास जाता है, जहाँ ली अपने मैनेजर के साथ मिलकर ज़ॉम्बी के हाथ मोड़ने लगता है ताकि वो ये देख सके कि उसे सच में दर्द होता है या नहीं। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा था, ज़ॉम्बी को उससे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। अगली सुबह हम सियोंग को देखते हैं जो कि एक ड्रोन की मदद से यून के रूम को ढूंढने की कोशिश करती है। पहले उसे पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसका रूम कहाँ पर है, लेकिन उस फर्जी शो के वो एक दिन पहले उसे ढूंढ लेती है।
जब वो शो वाला दिन आता है तो सभी लोग पागलों की तरह डेविल की प्रार्थना कर रहे थे। और वहीं पे हम जॉनसन को देखते हैं जो कि छुप के उस जगह के अंदर घुस जाती है और वो सीधा उस रूम में पहुंचती है जहां पर यून को बांध के रखा गया था। वो तुरंत उसकी रस्सियां खोल देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं ली अपने शो के दौरान जॉम्बी को स्टेज पर आने के लिए कहता है और सबको झूठी कहानियां बनाकर वो ये कहता है कि उसके अंदर शक्तियां हैं जिसकी वजह से वो इसके शरीर से दर्द ही गायब कर देगा। अब इतना कहकर वो ज़ॉम्बी का हाथ पीछे मोड़ देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी को दर्द तो नहीं होता लेकिन वो चिल्लाने लगता है, ताकि वो लोगों के मन के अंदर से अंधविश्वास को हटा सके। अगली ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी बिल्कुल अलग ही रिएक्ट कर रहा था और तभी उसका मैनेजर भी वहां पर आता है और वो ज़ॉम्बी को डंडा मारता है और इससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और वो अपने पैकेट से निकालकर फेक ब्लड को गिराने लगता है। तभी एक आदमी मैनेजर के पास आता है और उससे कहता है कि ये सभी दरअसल एक ट्रैप है और पुलिस यहाँ पर आ रही है उन लोगों को पकड़ने के लिए। अब ली को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत वहां से भागने लगता है। रास्ते में मैनेजर जॉनसन को देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर जॉम्बी आकर उसकी जान बचा लेता है। तभी जॉनसन अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और मैनेजर की आंखों में डाल देती है। तभी ली वहां पर पहुंचता है और वो जॉनसन को एक रॉड से मारने वाला होता है, लेकिन उस वार के बीच में जॉम्बी आ जाता है जिससे वो रॉड उसके पेट के आर पार हो जाती है। उसके बाद मैनेजर वहां पे स्मोक कर देता है, जिसकी वजह से जो भी वहां पे मौजूद होता है वो सभी सेपरेट हो जाते हैं। इधर ज़ॉम्बी जब ली के सामने आता है तो ली उससे कहता है कि उसे ये बात माननी पड़ेगी कि वो एक मॉन्स्टर है और ये बात ज़ॉम्बी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत ली का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारना चाहता है, लेकिन तभी उसे जॉनसन की आवाज आती है जिसे सुनकर वो रुक जाता है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और ली और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लेती है और कांग जब अपनी बेटी से मिलती है तो उससे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। जब जॉम्बी वहां से जा रहा होता है तो जॉनसन उसके पास आके उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसे कुछ नहीं हुआ, वो रॉड उसके पेट के आर पार हुई और तब भी वो जिंदा कैसे है। जॉम्बी उसे कोई जवाब नहीं देता और उससे उसकी अकाउंट डिटेल मांगने लगता है क्योंकि उसने उसका केस सॉल्व कराने में मदद करी थी और वो पैसों की हकदार थी। अगले दिन हम जॉम्बी को देखते हैं जो कि अपने बाथरूम में बहुत ही खुशी से नहा रहा था क्योंकि अब उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे थे और वो कुछ भी कर सकता था। जब वो फ्लैश खा रहा होता है तो उसे ऐसा करते हुए सामने वाला डिटेक्टिव उसे देख लेता है जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जॉनसन भी जॉम्बी के रूम में आ जाती है और उसे आता हुआ देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।